एक छोटे से गांव में जिसका नाम शांति नगर था। गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। जहाँ के लोग अपने सीधे साधे जीवन में खुश थे, वहीं इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कविता था। कविता का सपना था कि उसका खुद का एक खूबसूरत सा घर हो, जिसे वह अपने सपनों के अनुसार सजा सके और अपने रंग में ढाल सके। कविता का परिवार बहुत अधिक गरीब था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर में कामकाज में व्यस्त रहती थी। कविता का बचपन गांव के खेतों में खेलते और पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियाँ पढ़ते हुए बीता। उसे कहानियों का बहुत अधिक शौक था। वह अक्सर अपनी माँ से कहा करती, माँ, एक दिन मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी जो बिल्कुल मेरी कहानियों जैसा अद्भुत होगा। कविता के पास एक छोटी सी लकड़ी की किताब थी जिसे वह अपने कीमती खजानों की तरह संभाल कर रखा करती थी। इस किताब में उसने अपने सभी सपनों को लिख कर रखा था जो वह हमेशा सदैव अपने दिमाग में सोचा करती थी। वह अपने भविष्य के घर के बारे में देखा करती थी, सपनों में दिन रात। किताब के हर पन्ने में वह घर की दीवारों का रंग, कमरे का आकार, बगीचों में लगे फूलों का वर्णन और खिड़कियों से आने वाली रोशनी की बात लिखा करती थी। गांव के लोग कविता की इस आदत को जानते थे और उसकी कल्पना शक्ति की तारीफ भी किया करते थे, लेकिन गरीबी की वजह से वे जानते थे कि उसने सिर्फ कागज़ों पर ही ये जो सपने लिख के रखे हैं वो इन्हीं कागज़ों में रह ही जाएंगे। समय बीतता गया और कविता काफ़ी बड़ी होती गई। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और शहर जाकर नौकरी करने का निर्णय ले लिया। शहर की चमक धमक से उसे थोड़ी देर के लिए भटकाया, लेकिन उसने कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि अगर उसने कड़ी मेहनत की तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब वो अपने सारे सपनों को साकार कर सकती है। कविता की नौकरी एक छोटी सी फर्म में लगी हुई थी, जहाँ उसने महीने के अंत तक में भी मुश्किल से ही कुछ पैसे मिल पाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खर्चों को सहेज कर रखा और जितना भी हो सकता था उसने पैसे बचाना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद कविता ने इतना पैसा जमा कर लिया कि वह एक छोटी सी फ्लैट खरीद लिया। वह खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत उस फ्लैट पर अपने सपनों का घर बनाने की कोशिश की। अपने पुराने सपनों की किताब को निकाला और उन सभी विवरणों को फिर से पढ़ा। कविता ने एक आर्किटेक्ट से मिलकर अपने सपनों के घर की योजना बनाई। आर्किटेक्ट भी उसके कल्पनाओं से प्रभावित हुआ और उसने घर का डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसा कविता चाहती थी। उस वक्त अब उस डिज़ाइनर को वास्तविकता में बदलने का वह सपना उसका पूरा हो गया। कविता ने अपने सपनों के घर का निर्माण शुरू करवाया। धीरे धीरे घर की नींव डाली गई, दीवारें खड़ी हुई और छत बन गई। वह हर दिन साइट पर जाकर काम को देख रेख करती और हर ईंट पर उसकी आंखें होती। घर का निर्माण पूरा हुआ और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपनी किताब में लिखा था। दीवारों का रंग, कमरे की बनावट, खिड़कियों से आने वाली रोशनी, सब कुछ उसी तरह था, लेकिन इसके साथ ही कुछ नया भी था। वह थी कविता की मेहनत और संघर्ष की खुशबू, जो उस घर के हर कोने में बसी हुई थी। घर का आंगन भी धीरे धीरे करके तैयार हो चुका था। वहाँ उसने अपने पसंदीदा फूलों के पौधे लगाए, जिनकी
जिनकी देखभाल वह खुद करती थी। उसने घर के एक कोने में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जहाँ उसकी सारी मनपसंद किताबें रखी गई थी और वह खाली समय पर जाकर अक्सर वहाँ बैठकर घंटों बिताया करती। वह मन पसंदीदा किताबों में लीन हो जाती थी। कविता का सपना अब साकार हो चुका था। उसने अपने माता पिता को गांव से बुलाया और उन्हें उस घर में बसाया। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू देखकर कविता की आंखों में भी आंसू आ गए। उस घर में रहते हुए कविता ने महसूस किया कि वह वास्तव में अपने सपनों को जी रही है। उसके पास वह सब कुछ था जो उसने चाहा था, एक खूबसूरत घर, अपने माता पिता का साथ और वह शांति जो अपने गांव की याद दिलाती थी। वह सब कुछ अब कविता के पास था। कविता ने उस घर में अपना जीवन बिताया और उसके घर में खुशियों की बयार बहा करती थी। गांव के लोग अब उसे अपने सपनों के घर के नाम से पहचानने लगे थे। अब वह गांव में भी कोई ऐसा नहीं रह गया था जो कविता को ना जाने और उसकी दृढ़ निश्चयता से अनुभव ना हो। उसके सपनों का घर सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, समर्पण और संघर्ष का प्रतीक था। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ पाने की कोशिश करे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके सपनों से दूर नहीं रख सकती। और यह था हमारी सुंदर कहानी का अंत। आशा करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।